हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम बढ़ेंगे एपी के थर्ड पार्ट की तरफ और इसमें हम ये सीखेंगे कि किसी भी एपी के nth टर्म को कैसे निकालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई एपी दिया गया है। एपी के टर्म्स को हमने पिछली क्लास में सीखा था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A1, A2, A3, A4 और ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। यहाँ पर हमें मिलेगा an-1 और लास्ट में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा an, कुछ इस तरीके से ये हमें एक AP देखने को मिल रहा है। अब AP में हमने सीखा क्या था, अगर कहीं पे नेक्स्ट टर्म लाना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट उसके पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जब D को ऐड करेंगे तो आ जाएगा A2, A2 में जब हम D को ऐड करेंगे तो आ जाएगा A3, ऐसे ही A3 में जब D को ऐड करेंगे तो आ जाएगा A4 और ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। जब an-1th टर्म में D को ऐड करेंगे तो आ जाएगा anth टर्म। ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म को अगर हमें लाना है तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ से सेकेंड टर्म की बात करें A2, तो A2 कब आएगा, जब हम फर्स्ट टर्म में D को ऐड करेंगे, यानी लिखेंगे A1 और प्लस कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए A1 की वैल्यू, अब चाहे A1 रखिए या फर्स्ट टर्म को जनरली A से रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम इसको A भी लिख सकते हैं, प्लस जहाँ पे D था तो D के आगे कुछ नहीं है, D के आगे कुछ नहीं, यानी हम क्या लिख सकते हैं 1 और D जैसे था वैसे ही लिख दीजिए। इसको हम अगर थोड़ा सा और अरेंज करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी हम 2 लाना चाहते हैं तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 - 1 इंटू D। तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया। तो A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 - 1 इंटू D। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम A3 निकालना चाहते हैं तो A3 कब आएगा, जब हम A2 में D को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A2 और प्लस D। A2 की वैल्यू हमने निकाली है अभी कितना है, A प्लस D, चाहे 1D लिखिए चाहे D लिख दीजिए और आगे यहाँ पे D पहले से ही है तो यहाँ पर भी D को ऐड कर दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा A प्लस 2D। अगर हम इसको अरेंज करके लिखना चाहें, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी हमें 3 लाना है तो इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 2 की जगह लिख सकते हैं 3 - 1 इंटू D। ये कुछ इस तरीके से। एक और समझते हैं, मान लीजिए यहीं पर अगर A4 लाना होता, A4 कब आता, जब A3 में हम D को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A3 और प्लस D। A3 की वैल्यू ये हमारे पास आई हुई है, चाहे इसको लिख लीजिए चाहे इसको लिख लीजिए, इसी को लिखते हैं। तो A3 की वैल्यू A प्लस 2D। एक D यहाँ पे और है, इसको भी लिख लीजिए। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा A प्लस 2D और 1D मिलके हो जाएगा 3D। इसको भी अगर हम अरेंज करके लिखना चाहें, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 है तो यहाँ पर भी हमें 4 लाना है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3 की जगह लिख सकते हैं 4 - 1 इंटू D। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हमें कुछ सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 - 1D, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 - 1D और यहाँ पे A4 लाना है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे A प्लस 4 - 1 इंटू D। यानी जिस टर्म को लाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, जिस नंबर का टर्म रहेगा, जैसे यहाँ पे 4th नंबर का टर्म है तो 4 से एक कम, यानी 4 में 1 माइनस कर दीजिए और उसका D में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहीं से हम नकल करते हैं और अकल लगाते हैं। अब यहीं से अगर हम आगे बढ़ें और यहाँ पर an यानी nth टर्म को अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, क्योंकि देखिए सब में फर्स्ट टर्म आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे A प्लस जिस नंबर का टर्म निकालना है, जैसे यहाँ पे देखिए 4 नंबर का निकालना था तो 4 में 1 माइनस किया गया। यहाँ पे n नंबर का टर्म निकालना है तो n में से 1 को माइनस करेंगे और जो भी आएगा उसका हम D में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर भी D का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। कहीं पर भी अगर AP के nth टर्म को निकालना हो तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। an इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू D। ये कुछ इस तरीके से होता है और इसी को कहा जाता है जनरल टर्म, जहाँ पर an ये nth टर्म है, या इसी को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं।
दिस इज़ द जनरल टर्म ऑफ एपी। तो किसी भी एपी के अगर nth टर्म को निकालना हो, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4, जिस टर्म को भी हमें निकालना हो वहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और वहाँ से nth टर्म की वैल्यू निकल के चली जाएगी। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा है, इसमें कहा जा रहा है फाइंड आउट द 38 टर्म्स ऑफ एपी 10 7 4, और ये ऐसे आगे चलता चला जा रहा है। हमें 38 टर्म को निकालना है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है। तो जहाँ से एपी की शुरुआत होती है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी ए की वैल्यू हमें दी गई है, कितना है 10। और कॉमन डिफरेंस के लिए हमने क्या कहा था कि पास का कोई भी दो टर्म ले लीजिए, हमेशा राइट साइड वाले में लेफ़्ट वाले को माइनस करेंगे। तो अगर हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए हमने पास के ये दो टर्म ले लिए, राइट वाले में लेफ़्ट को माइनस करेंगे, तो राइट साइड में है 7 और माइनस लेफ़्ट साइड में कितना है 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 10, दिस इज़ इक्वल टू -3। तो a की वैल्यू पता चल गई और d की वैल्यू पता चल गई, दो चीज़ें हमने निकाल ली। अब हमसे कहा जा रहा है इसका 30th टर्म निकालना है। 30th टर्म यानी n की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या दी गई है 30, तो यहाँ पर हम n की वैल्यू लिख लेंगे। n की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 30, तीन चीज़ें हमें दी गई हैं। अब चलिए अगर 30th टर्म को निकालना है तो यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अगर हमें कहीं पे nth टर्म को निकालना हो, ए एन इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी में वैल्यू उठा के रखते हैं। हमें क्या चाहिए 30th टर्म, यानी n की जगह उठा के रखना है 30, तो यहाँ पे रख देते हैं a 30, दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ पर हम उठा के रख देंगे 10 प्लस n माइनस 1, n की जगह देखिए कितना है 30, तो n की जगह हम रख देंगे 30 और -1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास कितना है -3, तो यहाँ पे -3 का हो जाएगा मल्टीप्लाई। आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा a30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 में 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 29 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -3 का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो a30 दिस इज इक्वल टू 10, तो 10 ही रहेगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा और 29 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 87। तो फाइनली जब हम इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 87, यह आ जाएगा -77। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर हमसे पूछा गया इसका 30th टर्म क्या होगा, तो 30th टर्म -77 होगा। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है AP 3 8 13 18 और पूछा जा रहा है इसका कौन सा टर्म 78 होगा। तो अब देखिए हमें नहीं पता कौन सा टर्म 78 होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया लेट nth टर्म विल बी 78, ये हमने मान लिया। तो अगर nth टर्म 78 है, इसका मतलब nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं an से, और ये हो गया हमारे पास 78। एक इन्फॉर्मेशन तो हमने यहाँ से निकाल ली। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें क्या चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म जहाँ से AP की शुरुआत हो, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है 3। और नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए हमने कहा था पास के दो टर्म लेंगे, इन दोनों को हमने ले लिया, राइट साइड वाले में लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे। तो राइट साइड है हमारे पास 8 और लेफ्ट साइड में है 3, माइनस करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें an की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई और d की वैल्यू पता चल गई। अब हमसे पूछा जा रहा है कौन सा टर्म 78 होगा, यानी यहाँ से n की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूले को लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an इसकी वैल्यू पहले से ही दी गई है 78, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 78, दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू ही तो निकालनी है, d की वैल्यू ये हमें मिल रही है 5, तो यहाँ पे 5 का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 78 3 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 78, ये इधर आएगा तो -3, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब 78 में 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75, और ये जो 5 मल्टीप्लाई में था अगर इसको इधर लाएंगे तो ये चला आएगा डिवाइड में, और इधर हमारे पास बचेगा n माइनस 1। इसको कट करते हैं, 5 1 जा 5,
5 1 जा 5, 5 5 जा 15, 15 टाइम में ये कैंसिल हो गया। -1 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, -1 था इधर आएगा तो हो जाएगा +1, दिस इज इक्वल टू n। 15 और 1 ये हो जाएगा 16, यानी आगे आप यहीं पे लिखना चाहें तो n की वैल्यू आ जाएगी 16। तो हमसे पूछा गया था कौन सा टर्म इसका 78 होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, जो इसका 16th टर्म होगा वही हो जाएगा 78, ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें AP दिया गया है 7 13 19 और इसका लास्ट टर्म दिया गया है 205 और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कुल मिलाकर कितने टर्म्स हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस AP। तो इसके लिए देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है सबसे पहले हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू हमें दी गई है कितना, 7। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो टर्म ले लेंगे, राइट साइड वाले में लेफ्ट को माइनस करेंगे। तो राइट साइड हमारे पास क्या है 13, इसके लेफ्ट में क्या है 7, माइनस कर दीजिए। तो D की वैल्यू 13 - 7 ये हो जाएगा 6। और लास्ट टर्म को हम nth टर्म या L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा लास्ट टर्म है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AN से। AN की वैल्यू दी गई है 205, हमने मान लिया nth टर्म इसका रहा होगा लास्ट टर्म, तो AN की वैल्यू यहाँ पर आ गई 205। तो तीन इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया, A की वैल्यू 7, D की वैल्यू 6 और nth टर्म की वैल्यू हमें मिल गई 205। अब हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो पहले हम फॉर्मूले को यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, AN, दिस इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। वैल्यू रखते हैं AN की वैल्यू वहाँ पे कितनी है 205, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 205, दिस इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास है 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे प्लस n की वैल्यू नहीं पता एज इट इज रखिए। D की वैल्यू ये हमारे पास है 6, तो यहाँ पे 6 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको लाइए इधर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 205 माइनस 7 और इधर हमारे पास है n माइनस 1 इंटू 6। अब इसको माइनस करते हैं, अगर आप इसको माइनस करेंगे 205 माइनस 7 ये आ जाएगा 198। अब देखें यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई था, 6 को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा n माइनस 1। इसको कट करेंगे 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1 बचा, 6 3 जा 18, यहाँ पे बचा 33। सो 33 और -1 इधर है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +1, दिस इज इक्वल टू n। तो 33 में 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 34। तो यहाँ से आप इसको पलट के लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 34। तो हमसे पूछा गया था कुल मिलाकर इसमें कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ पे कुल मिलाकर 34 टर्म्स हैं, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे 34 टर्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस AP में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें एक AP दिया गया है और इसके कुछ टर्म मिसिंग हैं और यहाँ पर उसकी जगह बॉक्स दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है इन बॉक्स के प्लेसेस पे कौन से नंबर आना चाहिए, वही हमें बताना है। अब देखिए हमें नंबर के बारे में नहीं पता, जो नहीं पता रहता है उसको हम मान लेते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं या आप A1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास A1, नेक्स्ट ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये फिफ्थ टर्म यानी A5 और ये आ गया सिक्स टर्म यानी A6। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें केवल हमें कॉमन डिफरेंस को ढूंढना रहता है। तो कॉमन डिफरेंस अगर हम यहाँ पे निकाल लें तो सारे टर्म्स को हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक टर्म यहाँ पे पता है, एक ये और एक वो। तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकालने की सोचते हैं। अब इसके लिए करेंगे क्या, जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है वहीं से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सेकेंड टर्म हमें दिया गया है 38, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया गया है सेकेंड टर्म और इसकी वैल्यू दी गई है 38। अब A2 को हम लिखना चाहते हैं, तो A2 इज इक्वल टू होगा A प्लस, यहाँ पे 2 था तो 1 आ जाएगा इसके नीचे, जितना यहाँ पे रहता है D में उससे एक कम यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया A प्लस 1D और इसकी वैल्यू आ गई 38। तो A की वैल्यू ये भी नहीं पता हमें और D की वैल्यू ये भी नहीं पता हमें, केवल बच रहा है 38। तो हम इसको थोड़ा सा आके लिखना चाहें तो A प्लस 1D का मतलब यहाँ पे हो गया D, दिस इज इक्वल टू 38। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे हम, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 38 माइनस D, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्या हमें पता है, A6 की वैल्यू माइनस में 22 है, तो यहीं पर हम A6 की वैल्यू निकालते हैं। तो A6
ये हमें दिया गया माइनस का 22। तो इसकी अगर वैल्यू रखते हैं तो a प्लस यहाँ पे 6 था तो d के साथ 5 का मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू माइनस का 22। अब a की वैल्यू जो यहाँ पर हमने निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन से उसको यहाँ पे उठा के रखेंगे। तो a की जगह क्या रख सकते हैं 38 माइनस डी। तो a की जगह हम रख देंगे 38 माइनस का d और यहाँ पे प्लस 5d जैसा था वैसा ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू माइनस का 22। तो ये आ गया 38, 5d में से 1d माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4d और दिस इज इक्वल टू माइनस का 22। चलिए अब इसके आगे यहीं बगल में सॉल्व करते हैं। तो देखिए 38 को हम ले जाएंगे उस तरफ, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 4d, दिस इज इक्वल टू माइनस का 22। 38 पॉजिटिव था उधर जाएगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा तो माइनस का 38। सो 4d दिस इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करिए, ये हो जाएगा 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, दोनों माइनस में माइनस ही रहेगा। तो यहाँ से जब आप d की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस 60, 4 का मल्टीप्लाई था 4 चला जाएगा डिवाइड में, इसको कट करेंगे 4 1 जा 4, 4 15 जा 60। तो फाइनली यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल गई माइनस का 15। तो केवल हमें d की वैल्यू चाहिए थी, बाकी हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए d की वैल्यू माइनस 15 आ गया, यानी अगर हमें नेक्स्ट टर्म को निकालना है तो जस्ट उसके पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को हमें ऐड करना रहता है। तो अब यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ से अगर आप a1 की वैल्यू या a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो a की वैल्यू कब आएगी, जब हम यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दें इस d की वैल्यू। तो अगर आप यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप d की वैल्यू उठा के रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था a प्लस डी दिस इज इक्वल टू 38, चाहे इसको लिख लीजिए चाहे आप यहाँ से डायरेक्ट लिख लीजिए। a इज इक्वल टू 38 माइनस डी, 38 माइनस डी। सो a इज इक्वल टू 38 माइनस डी की जगह कितना है माइनस का 15। सो a इज इक्वल टू 38 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 15। दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी कितना 8 और 5 13, 3 1 4 और 1 5। तो a की वैल्यू मिल गई हमें 53। तो अब यहाँ से हम a की जगह लिख सकते हैं कितना 53। अब d की वैल्यू पता चल गई तो हम सारे टर्म्स को निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हमें क्या चाहिए a3 कब आएगा, जब हम a2 में ऐड करेंगे d को। तो अब हम यहीं से बाकी के सारे टर्म्स निकालते हैं। तो अगर आप यहाँ से a3 निकालते हैं तो a3 इज इक्वल टू क्या होगा a2 प्लस d। सो a3 दिस इज इक्वल टू, a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 38, तो a2 की जगह लिख देंगे 38 प्लस d की जगह हमारे पास कितना है, ये रहा माइनस का 15। सो a3 दिस इज इक्वल टू 38 और माइनस का 15। सो a3 दिस इज इक्वल टू 8 में 5 जाएगा 3 और यहाँ पे 3 में 1 जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 23। तो a3 की जगह हम लिख सकते हैं ये आ जाएगा 23, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं a4 की वैल्यू निकालते हैं। तो a4 कब आएगा, जब हम a3 में d को ऐड करेंगे। तो a4 दिस इज इक्वल टू a3 अभी जस्ट हमने निकाला 23 प्लस d की जगह हमारे पास कितना है माइनस में 15, तो यहाँ पे माइनस 15 रख दीजिए। सो a4 दिस इज इक्वल टू 23 और यहाँ पे 15 हो जाएगा माइनस, तो a4 की वैल्यू निकल के आ गई 23 माइनस 15 दिस इज इक्वल टू 8। तो a4 निकल आया। तो a4 की जगह हम कितना लिख सकते हैं 8। नेक्स्ट a5 की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा ही अब यहाँ पर a5 भी निकालते हैं। तो अगर a5 आप निकालेंगे तो a4 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो a4 कॉमन डिफरेंस, तो a5 दिस इज इक्वल टू a4 की वैल्यू 8 प्लस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास है माइनस में 15। तो a5 दिस इज इक्वल टू 8 में 15 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 7। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 7। तो ये हमारे सारे टर्म्स निकल के आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमें देखिए कहा जा रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड सेवन्थ टर्म इज़ 9, यानी हमें थर्ड टर्म की वैल्यू 5 दी गई है और सेवन्थ टर्म की वैल्यू 9 दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि वो एपी क्या होगा, एपी के बारे में हमें बताना है।
तो यहाँ पर जो दिया गया है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या दिया गया है, थर्ड टर्म की वैल्यू 5। तो यहाँ पे थर्ड टर्म की हमें वैल्यू 5 दी गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन थर्ड टर्म को हम लिखते हैं A3 और इसकी वैल्यू दी गई है हमें 5। एक तो कंडीशन ये दी गई है। और सेकंड नंबर पे हमें क्या दिया गया है, सेवन्थ टर्म कितना दिया गया है 9। तो यहीं पर हम लिखेंगे एंड सेवन्थ टर्म यानी A7 और इसकी वैल्यू दी गई है हमें 9। अब इन्हीं दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो A3 अगर हम इसकी जगह लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस, यहाँ पे 3 था तो इससे एक कम, तो A प्लस 2D दिस इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चाहे A को एलिमिनेट कर लीजिए चाहे D को। तो यहाँ से अगर हम A की वैल्यू निकालते हैं सो A इज इक्वल टू 5, 2D उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2D। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे इधर आते हैं A7, तो A7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7 था तो 7 में से एक कम, तो ये हो जाएगा 6D दिस इज इक्वल टू 9। अब A की जो वैल्यू निकाली हमने यहाँ पर उठा के रखेंगे। A की जगह कितना था 5 माइनस 2D, तो यहाँ पर हम रखेंगे 5 माइनस 2D, ये 6D जैसा था वैसा ही रहेगा दिस इज इक्वल टू 9। 5 को उधर ले जाएंगे, 6D में 2D माइनस होगा तो ये बचेगा 4D, तो ये आ गया 9। 5 प्लस में था उधर गया तो हो जाएगा माइनस में, तो 4D दिस इज इक्वल टू 9 में 5 जाएगा 4। तो यहाँ से जब आप D की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई था ये चला जाएगा डिवाइड में, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो D की वैल्यू हमें मिल गई 1। तो D की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें क्या चाहिए, A की वैल्यू। अगर हम A की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में लाएंगे और D की वैल्यू को उठा के रख देंगे। तो यहीं पर अगर हम A की वैल्यू लिखते हैं तो हम यहाँ पे अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट में उठा कर रख देते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ D इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, A इक्वल टू 5 माइनस 2D, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A इज इक्वल टू 5 माइनस 2D। सो A इज इक्वल टू 5 माइनस 2 और D की जगह 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं बगल में सॉल्व करते हैं। सो A इज इक्वल टू 5 माइनस 2 में से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। सो A इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 3। तो A की वैल्यू पता चल गई और D की वैल्यू पता चल गई। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, AP को बताइए क्या होगा। तो अब हम AP को लिख सकते हैं। तो नाउ अगर हम AP को लिखना चाहें तो AP में क्या आता है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म अभी अभी हमने निकाला कितना है 3, तो ये हो गया 3। फिर अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाएंगे। तो 3 था, 3 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 में फिर से 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5। यानी हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चल रहे हैं। यहाँ पे 1 को ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर भी 1 को ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर भी 1 को ऐड करते चलेंगे, ऐसा ही आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। तो 5 में 1 को ऐड करेंगे तो 6, ये कुछ इस तरीके से चलता चला जाएगा। यानी फाइनली अगर आप यहाँ से आप लिखना चाहें तो AP दिस इज इक्वल टू 3 4 5 6 और ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। पूछा गया था AP क्या होगा, तो यही हमारा AP होगा और यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी 3 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहला, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, और दूसरा सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 चीज़ें हमें यहाँ पर निकालनी है। तो अगर आप सबसे छोटे 3 डिजिट नंबर को निकालना चाहते हैं जो 7 से डिविजिबल हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा 3 डिजिट का नंबर लिखेंगे। इसको हमें अलग से करना रहेगा, आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ले लिया, तो ये क्या होता है 100। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 बन जा 7, यहाँ पे बचा 3, अब यहाँ पे आ जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे छोटा नंबर निकालना है। तो जब भी सबसे छोटा नंबर निकालना रहे तो रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, निगेटिव में लाते हैं। यानी अब जो टेबल हम पढ़ेंगे वो 30 से जस्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो 7 4 जा 28 होता है और 7 5 जा 35। तो इसका टेबल हम 4 टाइम्स ना पढ़ के 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 7 5 जा 35, एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, 10 में 5 जाएगा तो 5, यानी ये माइनस में हो जाएगा 5।
अब ये जो 5 आया इसी को हम यहाँ पर उठा कर ऐड कर देंगे किस में, इस 100 में। तो अगर आप यहाँ पे लीस्ट नंबर की बात करेंगे जो 7 से डिविजिबल होगा तो वो क्या हो जाएगा 100, और जो रिमाइंडर आया है निगेटिव में इसको हम ऐड कर देते हैं, तो लीस्ट नंबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 5। तो जब भी लीस्ट नंबर पूछेगा तो रिमाइंडर को हमेशा हम निगेटिव में लाते हैं और इसी निगेटिव वाले रिमाइंडर का साइन हटाकर हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर लाना हो तो ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर की बात किया जाए तो वो कितना होता है 999। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 2 आएगा 9, 7 4 जा 28, 1 आ गया यहाँ पे 9। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर लाना है तो ग्रेटेस्ट नंबर में जैसा हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली वैसे ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ले जाएंगे कितनी बार 2 टाइम्स, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 में 4 जाएगा 5, तो 5 रिमाइंडर बचा। अब ग्रेटेस्ट नंबर में क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बचा उसको हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये हो जाएगा कितना 999, और ये 5 को माइनस कर देंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर निकल के आ जाएगा हमारे पास 994। तो दो चीज़ें हमें यहाँ से पता चल गई, क्या क्या, एक तो जब भी हमसे पूछा जाएगा कि 7 से लीस्ट नंबर जो डिवाइड होना चाहिए वो कितना होगा 105, और 7 से ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड होगा वो क्या होगा 994। तो यहाँ से हमें पता चल गया लीस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको हमें रफ वर्क में करना रहेगा। अब यहाँ पर हम सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई 7। तो ये पर हमारे पास कितना है, वहाँ पर 105। और साथ ही साथ अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें, ग्रेटेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 7, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा वहाँ पर निकला है 994। तो लीस्ट नंबर पता चल गया और ग्रेटेस्ट नंबर पता चल गया। तो इसका मतलब यहाँ से हमें एक एपी देखने को मिलेगी। तो अब हम यहाँ से एक एपी को लिखना चाहते हैं। तो देयरफॉर जो नंबर्स हमें मिल रहे थे, नंबर्स ऑफ 3 डिजिट, नंबर्स ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाई 7, यहाँ पर 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें एक एपी मिलती हुई दिखाई देगी, और वो एपी क्या होगी, सबसे पहले आएगा 105, फिर इसमें 7 को ऐड करते चले जाएंगे क्योंकि 7 का ही डिफरेंस आएगा, सारे नंबर 7 से डिविजिबल हैं। तो 105 में अगर 7 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 112, फिर इसमें अगर 7 को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 119, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। और सबसे लास्ट में यानी ग्रेटेस्ट नंबर हमें क्या मिलेगा 994। कुछ इस तरीके से एक एपी बनता हुआ हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म की हमें वैल्यू कितनी दी गई है 105, यानी ए की वैल्यू है 105। कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए तो सारे नंबर 7 से डिविजिबल हैं, तो 112 में 105 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमें 7 ही मिलेगा। जब भी जिस नंबर से डिविजिबल की बात किया जाए कॉमन डिफरेंस हमेशा वही होता है, और आप चाहे तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। और यह है हमारा लास्ट टर्म, इसको हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू दी गई है 994। अब हम यहीं से फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए होता क्या है फॉर्मूला, कहीं पर अगर हमें निकालना हो ए एन तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी में हम वैल्यू उठा के रखेंगे। तो ए एन इसकी वैल्यू कितनी है 994, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 994, दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 7, तो ये चलाएगा मल्टीप्लाई में। इसको इधर लाएंगे तो 994 में माइनस हो जाएगा 105, और इधर हमारे पास बचेगा n माइनस 1 इंटू 7, माइनस करते हैं 14 में 5 जाएगा तो ये आ जाएगा 9, और इधर हमारे पास बचा 8 में 0 जाएगा 8, यहाँ पर 9 में 1 जाएगा 8 89। 7 का मल्टीप्लाई था, 7 को इधर लाएंगे तो ये चलाएगा डिवाइड में, और इधर बचेगा n माइनस 1। इसको हम कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ पर आएंगे 7 1 जा 7, यहाँ पर बचा 1 और 1 8 मिलके 18, 7 2 जा 14, 4 बचा 4 9 मिलके 49, तो 7 7 जा 49, यानी यहाँ पर आ गया 127। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं।
इसको पलट के लिखेंगे तो n माइनस 1, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 127। तो अगर आप -1 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 127, माइनस था उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो n इज इक्वल टू 127 में 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 128। यानी कुल मिलाकर 128 टर्म 3 डिजिट के ऐसे होंगे जो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे।